अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वो वहदहू ला शरीक है, इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है, ना कोई कायनात का परवरदिगार। वो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें हक़ ताला ने अपना नबी और रसूल होने का शर्फ़ बख्शा, और रहमतें और बरकतें हों अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों और बंदियों पर। अम्मा बाद, मेरे तमाम सुनने वाले सामीन से कि आज मैंने इस्लामी अकायद पर कामिल यकीन करने के लिए एक इंसान का जो है ना, ये सबसे जो एक बुनियादी ज़रूरत है ना, इनफरादी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन जो ज़रूरत है वो है इस्लामी अकायद पर कामिल यकीन। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो बिला शक व शुबा अपने पैदा करने वाले को एक माने और कुफ्र व शिर्क की छोटी बड़ी हर किस्म की गंदगियों से अपने दिल व दिमाग को आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ रखे। ख़ुसूसन आज के दौर में अक़ीदे की सफ़ाई और भी ज़रूरी हो जाती है, इसलिए कि आज हर तरफ गैर शरई रस्म व रिवाज, शिर्क व बिदात का सैलाब आया हुआ है। इन हालात में और वक्त के तकाज़ों के पेश नज़र मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने इस बयान को रिकॉर्ड करूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगी इंशाअल्लाह कुरान व हदीस से हक़ कहूँगी और हक़ के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। जिस बात को मैंने हक़ जाना, यानी इस बयान को मैंने रिकॉर्ड करना वक्त की ज़रूरत समझा, इसके हक़ होने का सबूत भी मैं बयान करूँगी, और जिसे मैंने हक़ ना जाना इसके नाहक़ होने की दलील भी मैं बयान करूँगी। अब जो शख्स मुझसे इख्तिलाफ़ रखता हो वो दलील के ज़रिए मेरी गलतियाँ मुझ पर वाज़ह कर दे तो मैं रुजू कर लूँगी। रहे वो लोग जो सिर्फ़ ये देख कर के कुछ इनकी जमात या ग्रोह या इनकी महबूब शख्सियतों के ख़िलाफ़ कहा गया है गज़बनाक हो जाते हैं, और वो इस पर गौर नहीं करते कि जो कुछ कहा गया है वो हक़ है या ना हक़। तो ऐसे लोगों के ग़ज़ो गज़ब की मुझे कोई परवाह नहीं है। ना मैं इनके तंज़ का बदला तंज़ से दूँगी और ना ही बहतान तर्ज़ी का जवाब बहतान से दूँगी, और ना ही अपने तरीक़े से मैं हटूँगी। मेरा किसी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस पर महफूज है। अगर मेरे किसी काम से पूरी दुनिया खुश हो जाती है मगर अल्लाह ताला की इसमें ज़र्रा बराबर भी नाराज़गी का ख़दशा है तो ये मेरे लिए सरासर घाटे का सौदा है, जिसे मैं जीते जी कभी करने को तैयार नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी काम से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और इसके करने से पूरी दुनिया मेरे खून की प्यासी हो जाए तो मैं किसी दबाव की परवाह किए बग़ैर वही काम करूँगी जो मेरे रब की रज़ा है। जो कुछ भी कहूँगी कुरान और हदीस से कहूँगी। अल्लाह से दुआ करती हूँ मुझे हक़ कहने और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आफ़ियतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ तमाम अहले जहान के लिए रहमत, अमल करने वालों के लिए नमूना और इन लोगों पर हुज्जत बनाकर मबूस फरमाया। आप पर नाजिल करदा किताब व हिकमत के ज़रिए अल्लाह ने वो सब कुछ बयान कर दिया जिसमें बंदों के लिए भलाई और दीनी अमूर की इस्तिकामत है। साहबा कराम, तबे ताबईन, ये वो नेक हस्तियाँ थीं जिन्होंने शरीयत को थामा और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़ा, और यही वो लोग थे जो मुबारक जमात वाले करार पाए। इनकी मुखालफत करने वाले, इनको तन्हा छोड़ने वाले कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलाए और ऐसे अमाल हमसे कराए जिनकी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से तायद होती है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ कि ईमान के मायने हैं यकीन, ऐसा यकीन जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। जिस तरह सूरज के मशरिक़ से निकलने और मगरिब में गुरूब होने का यकीन है, सबको यकीन है। जिस तरह 2 और 2 4 होने का सबको यकीन है, इसी तरह ईमान के मायने कुरान में यकीन ही के हैं। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 16 से 17 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में उतारकर तमाम भाई अपने वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुँचे तो रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में क्या फ़रमाते हैं,
बिरादरान यूसुफ रात को रोते हुए अपने वालिद के पास आए और कहा कि ए अब्बा जान, हम खेल रहे थे और दौड़ रहे थे तो यूसुफ को अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था कि अचानक एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया, और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन, लेकिन फिर बात आ गई यकीन। अगरचे हम कितना ही सच बोल लें, इस आयत के इस जुमले पर गौर करें, वमा अंता बिमुमिन लना, आप यकीन नहीं लाएंगे हमारी बात का। बात आ रही थी और बात कर रहे थे हम यकीन की। इस आयत में लफ्ज़ मोमिन यकीन करने वाले के मायने में इस्तेमाल हुआ है। मोमिन जो है ना, यकीन करने वाला, और ईमान नाम है यकीन का। बिरादरान यूसुफ यही कह रहे थे कि ए अब्बा जान, आप मोमिन नहीं, आप यकीन लाने वाले नहीं। वलौ कुन्ना स्वादिकीन, और अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो जाए। मालूम हुआ कि ईमान और यकीन है जिसमें कोई शक ना हो, यानी ईमान वो यकीन है जिसमें कोई शक ना हो, यानी यकीनी बात। दूसरी जगह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में फरमा रहे हैं, और ए नबी कह दो कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से आ गया है, अब जो चाहे यकीन करे और जो चाहे इनकार कर दे। यहाँ भी मोमिन के मायने यकीन करने वाला है। मज़ीद इस आयत में कुफ़र के मायने इनकार के हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 17 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए इस घर का हज लोगों पर फ़र्ज़ है जिसमें सफ़र खर्च की इस्तिकामत हो, और जो इस फ़र्ज़ से इनकार कर दे तो अल्लाह तमाम जहानों से बेपरवाह है। इस आयत में वमन कफ़रा, और जो इनकार करे, कफ़रा के मायने इनकार किया इसने, और कुफ़र के मायने इनकार होंगे। हमने 2 आयतों से ईमान के मायने यकीन और 2 आयतों से कुफ़र के मायने इनकार साबित किए हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि वो क्या हकीकतें हैं जिन पर यकीन रखना ईमान कहलाता है, और वो क्या हकीकतें हैं जिनका इनकार करना कुफ़र कहलाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर सूरह बकरा के जो आखिर में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यकीन क्या रसूलों ने इस पर जो इनकी तरफ इनके रब की जानिब से उतरा, और ईमान वाले भी यकीन लाए। ये सब अल्लाह पर यकीन और फ़रिश्तों पर यकीन और रसूलों पर यकीन रखते हैं। इन आयत में 4 हकीकतों और या 4 बातों का ज़िक्र हुआ है। अल्लाह ताला फ़रिश्ते, किताबें और रसूल, और इसी सूरह बकरा के शुरू में एक हकीकत या एक बात का बयान हुआ है, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब ये 5 बातें हो गई। बस इन 5 हकीकतों को मान लेना, यकीन कर लेना, इस तरह के शक ना हो, ईमान कहलाता है। और वही शख्स जो इन 5 बातों पर यकीन करेगा कौन कहलाएगा? मोमिन। और इन्हीं 5 हकीकतों के इनकार को कुफ़र कहा जाता है। जिस तरह सूरह निसा में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और जो इनकार करे अल्लाह और फ़रिश्तों और किताबों और रसूलों और आखिरत के दिन का, तो यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। सूरह निसा की इस आयत में रब्ब ताला ने इन्हें 5 हकीकतों के इनकार को कुफ़र कहा है। सूरह बकरा ही में एक और जगह इस हकीकत को यूँ इरशाद किया है अल्लाह ने, कि तर्जुमा है इस आयत का, सूरह बकरा की आयत 177 का आयत है, उसका तर्जुमा है, ये नेकी नहीं कि तुम अपना चेहरा मगरिब या मशरिक़ की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर यकीन लाओ और आखिरत के दिन पर यकीन लाओ और फ़रिश्तों पर यकीन रखो और किताबों पर यकीन रखो और तमाम नबियों पर यकीन रखो। ये हैं वो 5 हकीकतें जिनका इकरार ईमान और जिनका इनकार कुफ़र है। पहली, अल्लाह पर यकीन, दूसरा मलाइका, तीसरा कुतुब यानी किताबें, 4 रसूल, 5 आखिरत, 6 ईमान बिल कदर भी ईमानियत में ही है। ईमान बिल कदर यानी तकदीर पर ईमान लाना। अब हम इन हकीकतों का अलग अलग बयान करेंगे। इस आयत में भी इन्हीं 5 बातों पर यकीन रखने को ईमान कहा गया है। मालूम हुआ है कि जिन 5 बातों का मानना ईमान है, इन्हीं बातों का ना मानना कुफ़र है। इन 5 हकीकतों के बारे में अलग अलग कुरान मजीद का मुताला करते हैं। अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। वहुव अला कुल्लि शैइन वकील, सूरह ज़मर की आयत 36 है। और वही हर चीज़ का कारसाज है।
कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का पैदा किया हुआ है और अल्लाह ही इनके कामों को बनाने वाला है। फिर सूरह मुल्क में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया। अल्लाह ताला ने सवाली अंदाज में कहा, बताओ वो जो पैदा करने वाला है, क्या वो अपनी पैदा की हुई चीज़ों का इल्म ना रखेगा। इसी तरह सूरह रूम में भी रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें रिज़्क़ दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा और फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ये 4 काम कर सकता है या कोई एक काम कर सकता है। मुशरिक लोग जो बयान करते हैं अल्लाह इस बयान से पाक है। मुशरिक लोगों की आदत थी वो अल्लाह की इन चारों सिफ़तों में अपने माबूदों को शरीक करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे शरीक मेरी इन सफ़ात में शरीक नहीं हैं। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। पैदा वही करता है और फिर पैदाइश के बाद रिज़्क़ भी वही देता है। पैदा वो करे और रिज़्क़ कोई दूसरा दे, ये नामुमकिन बात है। बल्कि पैदाइश के तमाम मरहलों में भी वही मालिक है। इसी तरह सूरह मोमिन में भी रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वही ज़ात तो है जिसने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, फिर गंदे कतरे से, फिर खून से, फिर तुम्हें बच्चा बनाकर निकाला, फिर तुम जवानी को पहुँचे, फिर तुम बूढ़े हो गए। इसी तरह सूरह ज़मर की आयत में भी रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वो तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में पैदा करता है, एक तरह के बाद दूसरी तरह से 3 अंधेरों में ये है तुम्हारा रब मुल्कों का बादशाह, इसके सिवा कोई इला नहीं। कोई तुम कहाँ बहके जा रहे हो। ये थी ईमान के मायने यकीन के। छोटी सी कावश और मेहनत मैंने आपको ईमान के बारे में बताई और इसकी डेफिनेशन समझाई। अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जो कुछ कहा और आपने जो कुछ सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।